हम सर्व आत्माओं के परम प्रिय परम पिता शिव बाप और हम सब के अति प्यारे प्रजा के पिता ब्रह्मा बाप अपना वतन छोड़कर हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए इस साकार दुनिया में गुलजार दादी के तन द्वारा हम सबसे मिलेंगे। यह सौभाग्य कितनी गिनी चुनी आत्माओं को प्राप्त होता है। दुनिया तो तरसती रहती है कि एक क्षण के लिए भी हमें भगवान का दर्शन हो जाए, एक पल के लिए हम कुछ अनुभूति करें, कुछ भगवान से प्राप्त हो जाए, कुछ वरदान मिल जाए और भिखारी की भांति ईश्वर से मांगते ही रहते हैं। हम सब भी 63 जन्मों से यही करते आए थे, लेकिन इन 63 जन्मों की भक्ति का फल इस संगम युग पर हम बच्चों को प्राप्त होता है। स्वयं भगवान भाग्य विधाता बाप हम बच्चों को भाग्य देने के लिए इस धरा पर पधारते हैं और हम वे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो इस भाग्य को डायरेक्ट अनुभव करते हैं। लेकिन इस अनुभूति को और गहन बनाने के लिए हमें अपना प्रयास किस प्रकार करना होगा। भगवान तो वरदान भी लुटाते हैं, तो बच्चों को वर्षा भी देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप में तुम बच्चों को वर्षा देता हूं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। शिक्षक रूप में तुम्हें पढ़ाता हूं, सतगुरु रूप में पावन बनाता हूं। तुम्हें वे वरदान देता हूं जिसके द्वारा तुम्हारा पुरुषार्थ भी सहज बन जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत मेहनत की, बहुत कठिन मार्गों पर चले, अपने आप को बहुत कष्ट भी दिया, लेकिन मैं तुम्हारा परम पिता कैसे ये सहन कर सकता हूं कि मेरे बच्चे इतना कष्ट सहन करें, इतना दुख सहन करें। तो दोनों पिताएं, सर्व आत्माओं के परम पिता और सारी प्रजा के प्रजा पिता, जो इस समय फरिश्ता रूप में वतन में हम सबका इंतजार कर रहे हैं, दोनों भागे भागे हम बच्चों से मिलन मनाने पहुंचते हैं संगम पर। और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि पिछले 71-72 वर्षों से परमात्मा नई दुनिया की रचना करने के लिए अपना यह विशाल यज्ञ रच चुके हैं और लाखों आत्माएं इस यज्ञ में
अपना जीवन सफल कर रही है, अपना भविष्य बना रही है, अपना भाग्य दिनों दिन ऊंच करती जा रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ पिछले लगभग 39 वर्षों से, लगभग 40 ही कहें, वर्षों से ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त रूप में हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं और यही हमें कहते हैं कि बच्चे, बाप दादा से वर्षा तो तुम्हें लेना ही है, वरदान भी लेने ही हैं, लेकिन साथ साथ दोनों पिताओं के समान बनना है। और उस समान बनाने की प्रक्रिया के लिए हम बच्चों का समय प्रति समय श्रृंगार करने के लिए इस धरा पर पहुंचते हैं। हम बच्चों के समान साकार बनते हैं, लेकिन साकार में आकर अव्यक्त बनने की प्रेरणा देते हैं और यही लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, हम इंतजार कर रहे हैं वतन में, मिल करके परम धाम के गेट खोलेंगे। तो हम अपने आप से पूछें कि हम कितने तैयार हैं। उसके लिए वर्षा भी पूरा लेना है, वरदान भी पूरे लेने हैं। वरदानों की झोली तो भगवान ने खोल दी हमको देने लिए, लेकिन हमने अपनी झोली कितनी खोली है वो लेने के लिए। जैसे ही ब्राह्मण जन्म लिया, बाबा ने हमें 2 सुंदर सौगात दी, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र, और दिव्य बुद्धि। दिव्य ज्ञान के रूप में दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के रूप में त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बनने की स्थिति। या यूं कहें कि भगवान ने हम आत्माओं को ये दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि की सौगात देकर हम सबके जितनी भी हदें थी उन सबको नष्ट कर दिया। दुनिया में हम देखते हैं आज कितनी हदें बन गई है। धर्म, जाति, भाषा, रंग, प्रांत, देश, न जाने क्या क्या गिनती करे, लंबी लिस्ट बन जाएगी। कितनी हदें हैं जिसमें तेरा मेरा कह करके आपस में लड़ते ही रहते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र देकर, दिव्य बुद्धि देकर ये हदें समाप्त करवा दी। सबसे पहले यही कहा, तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, परम धाम से आई हो केवल पाठ बजाने। अब वापस घर चलना है। यही सार है सारे ज्ञान का। बाबा कई बार कहते हैं कि मैं ही एक मैसेंजर हूं, क्योंकि मैं ही सच्चा पैगाम लाता हूं घर चलने का। अन्य धर्म पिताएं भल ज्ञान देते हैं अपने अपने समय पर, अपने अपने तरीके से, लेकिन घर चलने का ज्ञान कोई भी नहीं देता है, न दे सकता है, क्योंकि उन आत्माओं को भी इस सृष्टि रंगमंच पर, इस सृष्टि के चक्र में आना ही है
और उनके बाद उनके धर्म की आत्माओं को भी इस सृष्टि पर आना ही है। इसलिए घर जाने का वे ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, कैसे इस संसार में रहना है वे जरूर उस प्रकार से बातें बताते हैं, परंतु घर चलने का ज्ञान केवल मैं ही देता हूं, क्योंकि कल्प के अंत में आता हूं, वे तो मध्यकाल में आते हैं। और केवल घर चलने का ही ज्ञान नहीं देता हूं, परंतु साथ साथ ले भी जाता हूं। तुम बच्चों को यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। अन्य जितने भी धर्म पिताएं हैं या गुरु हैं, महात्माएं हैं, संत साधु सन्यासी जो भी हैं, वे भी कुछ मुक्ति मोक्ष की बातें करते हैं जरूर, परंतु कोई भी घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सबको इस चक्र में आना ही है और सतो रजो तमो की स्थिति से गुजरना ही है। ये सृष्टि चक्र का नियम है। यहां तक कि जो पहली आत्मा है, ब्रह्मा बाप की आत्मा, जो प्रजापिता के रूप में इस संगम पर ब्रह्मा बाप के रूप में शिव बाबा ने उनको यह टाइटल दिया, उनको भी इन्हीं तीनों अवस्थाओं से गुजरना है। वो भी सबसे प्रथम देव आत्मा के रूप में थी और वो ही बाबा कहते अंत में आती है, सतो रजो तमो स्थिति से पार कर। उनका भी उद्धार मुझे ही करना है। और अब उस आत्मा ने शिव बाबा की याद से अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, जो ब्रह्मा बाप ने 33 वर्षों में करके दिखाया, क्योंकि शिव पिता को संपूर्ण रूप से फॉलो किया और शिव बाबा के साथी बन गए सृष्टि के परिवर्तन का कार्य को तीव्र गति देने के लिए। और अब लगभग 49 सालों से हम देख रहे हैं, 39 साल 39 इयर्स से शिव बाप और अव्यक्त ब्रह्मा बाप दोनों ही हम सबका इंतजार कर रहे हैं और साथ साथ वरदान देने, वर्षा देने आते रहते हैं। तो हम कैसे लेंगे, ये कैसे अनुभव करेंगे? उसके लिए बाबा बीच बीच में हमें सावधान करते रहते हैं, चाहे रिवाइज कोर्स की साकार मुरलियों के द्वारा, चाहे रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, चाहे डायरेक्ट आकर हम बच्चों से मिलन मनाकर। और आज भी हम वह मिलन का अनुभव करेंगे। तो क्यों नहीं आज के दिन हम ऐसा संकल्प करें कि हाँ बाबा, हम अवश्य आपके समान बनेंगे, आपकी उम्मीदों को हम पूर्ण करेंगे, आप हमें परमधाम से और सूक्ष्म वतन से पधार कर हमें वरदान भी दे रहे हैं, वर्षा भी दे रहे हैं, हम वो संपूर्ण रूप में लेंगे। और उसके लिए हम वे चातक पक्षी की तरह होंगे जो केवल उस स्वाति की बूंद के लिए हम तैयार होंगे और वो धारण करेंगे। हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई इस लगन में मग्न रहेंगे। किसी देहधारी को याद नहीं करेंगे। जो बाबा कई बार कहते हैं, न कहीं लगाव हो, न कहीं झुकाव हो, और न ही किसी प्रकार का
कोई भी आकर्षण हो, इन नैनों में केवल बाप और दादा को बसाएंगे। इन नैनों में केवल मुक्ति और जीवन मुक्ति को बसाएंगे, क्योंकि जो इन नैनों में बसेगा वो ही हमें दिखाई देगा। तो एक और बाप और दादा, शिव बाप और ब्रह्मा दादा, और दूसरी ओर मुक्ति और जीवन मुक्ति, घर और नई दुनिया। इनके सिवाय हम कुछ भी नहीं देखेंगे। हमारे लिए ये दुनिया मर गई, खत्म हो गई। केवल देखना ही नहीं है, लेकिन इसके विषय में सोचना भी नहीं है। देखना तो दूर, सोचना भी नहीं है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बाबा कहते हैं इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। और संगम युग का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड कितना अमूल्य है, जो फिर वापस नहीं आएगा। और अगर हमने ये क्षण गंवाए तो बाबा कई बार कहते हैं, सावधान करते हैं कि बच्चे, अंत में तुम्हें कहीं खून के आंसू न बहाने पड़े। क्योंकि देखेंगे दूसरे तो आगे चले गए और मैं तो वहीं का वहीं रह गया। क्यों वहीं का वहीं रह गया? क्योंकि दूसरों को देखा, पीछे मुड़कर देखा, साइड में देखा, आगे नहीं देखा, बाप दादा को नहीं देखा, मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं देखा, हमारी दादियों को नहीं देखा, एक दो को देखा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अगर रेस में आगे दौड़ना है तो केवल मंजिल को देखो, केवल बाप दादा को देखो। सी फादर एंड फॉलो फादर। अगर मुक्ति धाम में जाना है तो पावन बनकर ही जाना है, न कि धर्मराजपुरी की सजाएं खाकर जाना है। जितनी सजाएं खाकर जाएंगे मानो उतना पद कम हो जाएगा। मोचरा और मानी, जिसको बाबा कई बार कहते हैं सिंधी भाषा में, वो लिया तो कौन सी बड़ी बात की। जैसे किसी बच्चे को कोई बहुत शैतान है, उसे बहुत मारा भी और फिर उसे भोजन दिया, ये कौन सी बड़ी बात है। परंतु वो लायक बच्चा कहलाएगा जो आज्ञाकारी होगा और माता पिता की आज्ञाओं पर चले और उसको उस पर माँ बाप इतना प्यार बरसाए तो भोजन तो क्या सब कुछ न्योछावर कर दे। तो भगवान भी हम बच्चों को यही कहते हैं, मोचरा और मानी खाना, रोटी लेना, सजाएं खाकर थोड़ा बहुत पद ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो लाखों आत्माएं करेंगी। वो तो बाबा कई बार कहते, वो तो अभी और आने वाली आत्माएं हैं, ढेर प्रजा बननी है। लेकिन इस समय हम बच्चे तो बाप के वारिस हैं, हम उनके वर्षे के पूरे हकदार हैं, क्योंकि हमने भगवान को केवल पहचाना ही नहीं है, लेकिन उनसे वरदान भी लुटाए हैं। क्योंकि भगवान से मिलन मनाने हम आए हैं, तो जो बाप दादा हम बच्चों पर वरदान लुटाएंगे, हम उन्हें कैसे स्वीकार करेंगे। पहले तो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। अगर देह अभिमान में होंगे तो अनुभूति नहीं हो पाएगी। देह अभिमान में होने से अपने भी देह को ही देखेंगे, गुलजार दादी के देह को देखेंगे, ये क्या कह रहे हैं यही सोचते रहेंगे। लेकिन गुलजार दादी नहीं कह रहे हैं। गुलजार दादी का शरीर तो केवल माध्यम होगा।
जैसे ये माइक्रोफोन माध्यम है, ये नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार गुलजार दादी का तन तो एक माध्यम ही होगा। हाँ, अवश्य वो महान माध्यम है, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन हम मिलन मना रहे हैं बाप दादा से, ऐसा अनुभव करना है। अवश्य मिलन मनाने के लिए ये दो नेत्र खिड़की के समान हैं, जिन खिड़कियों से हमें मिलन मनाना है। और भगवान की दृष्टि तो दूर दूर तक पहुंचती है। हम जहां भी होंगे वहां हम पर वो दृष्टि पहुंचेगी। ये कभी नहीं सोचना है कि हम तो बहुत दूर बैठे हैं, हम पर कहां से दृष्टि पहुंचेगी। लेकिन इस सभा में तो दृष्टि पहुंचेगी ही, वो तो होगा ही। लेकिन जहां भी बाबा के बच्चे होंगे, जो ट्रांसमिशन से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन तक भी बाबा की दृष्टि पहुंचेगी। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बाबा के सामने दो सभाएं हैं। एक सभा तो साकार में है जो सामने है, लेकिन दूसरी सभा उन बच्चों की भी है जो इस समय व्यक्त रूप में सामने नहीं है, लेकिन दूर दूर दुनिया के कोने कोने में विराजमान हैं और बाबा की आवाज सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन पर भी बाबा की दृष्टि पहुंच रही है। चाहे साकार वतन में आकर के दृष्टि देते हैं, चाहे वतन में बैठकर भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं केवल यहाँ ही, जो बाबा कई बार कहते बस बाबा को तो स्विच ऑन करने की जरूरत है। वतन में बहुत बड़ी टीवी है, उस टीवी द्वारा बाबा बच्चों को देखते रहते हैं। बच्चे क्या खेल करते हैं वो भी देखते रहते हैं और मुस्कुराते हैं। परंतु केवल मुस्कुराते ही नहीं हैं, सकाश भी देते रहते हैं कई बच्चों को जो उसके योग्य हैं, जो वास्तव में पात्र हैं। तो क्यों नहीं हम महसूस करें कि हम उन आत्माओं में से हैं जो भगवान की दृष्टि के पात्र हैं, उनके वर्षे और वरदान के अधिकारी हैं, और संपूर्ण रूप से लेकर ही छोड़ेंगे। पर उसके लिए हम बेदाग हीरा बनेंगे। कोई भी दाग हमारे में नहीं होगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। और बाबा ऐसे ही बेदाग हीरों को देखने आएंगे। बाबा कई बार कहते हैं कि आप मेरे सर्वश्रेष्ठ कीमती हीरे हो, बेदाग हीरे हो। बाबा हमारे वर्तमान स्वरूप को नहीं देखते, बाबा हमारे आदि काल और अनादि काल को देखते हैं, या भविष्य काल को देखते हैं। पिछली वाणी में भी बाबा ने बहुत सुंदर रूप से केवल हम बच्चों को ड्रिल ही नहीं कराई, लेकिन सचमुच उस अनादि काल में हम आत्माओं को देखा कि हम उस अनादि काल में कितने श्रेष्ठ आत्माएं, चमकते हुए सितारे भगवान के साथ बैठे हैं। क्या आप सबने भी ये ड्रिल की, उस समय महसूस हुआ? तो चले जाओ उस अनुभूति में कि किस प्रकार हम भगवान के साथ परम धाम में उस अनादि काल की स्थिति में एक चमकते हुए सितारे बाप समान स्थिति में बाबा के बहुत नजदीक हैं। शिव बाप के तो नजदीक हैं ही, पर ब्रह्मा बाप के भी नजदीक हैं। ब्रह्मा बाप के शिव बाप के समान हैं। बाबा कई बार कहते हैं, क्यों बच्चे ये समझते हैं कि थोड़े बच्चे ही बनेंगे? भगवान का दिल तख्त तो इतना विशाल है कि सभी बच्चे उस दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, थोड़े क्यों? ये क्यों सोचते हैं कि जो पुराने होंगे वही बैठ सकेंगे? हम तो नए हैं, कई नए भी आए होंगे इस सभा में, हम तो बहुत पीछे आए हुए हैं। लेकिन पीछे वालों को तो भगवान एक्स्ट्रा मदद करते हैं। वैसे भी देखते हैं लौकिक दुनिया में माँ बाप जो
जो बच्चे बाद में होते हैं उनको तो विशेष प्यार मिलता है, बड़े बच्चों को तो वो तो बड़े हो गए तो वो तो अपने पांव पर खड़े हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं उन पर विशेष लाड, विशेष प्यार होता है माता पिता का। तो भगवान का भी छोटों पर तो विशेष प्यार होगा, क्यों नहीं। नयों को तो बाबा एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं, एक्स्ट्रा वरदान भी देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का। हाँ, पुरानों को बाबा वरदान ये जरूर देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। वो मोल्ड हो सकता है, जो सच्चा सोना होता है वो मोल्ड हो सकता है, मुड़ सकता है, सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। जैसे जैसे उसमें खाद पड़ती जाती है वो सोना सख्त होता जाता है, और फिर उसको जब अग्नि में गलाते हैं और सारी खाद निकल जाती है, वो सोना फिर सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। फिर उसे मोल्ड किया जा सकता है, जिस सांचे में डालेंगे उसी आकार में वो आ जाएगा। तो पुरानों के लिए भगवान का दूसरा वरदान है, क्योंकि बहुत सालों से, मानो हमारी दादियां 70, 71, 72 सालों से जो भगवान के वरदान प्राप्त करती आई है, बाप समान हो गई है, उनकी तो बात ही अलग है। परंतु जो बाद में भी आए, जिन्होंने साकार बाबा को देखा, उनकी भी बात निराली है जरूर। परंतु हम ये मानेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया होगा, और सहन करके वो ओल्ड इज गोल्ड बने, और इतने वर्षों से वो लगातार चलते आ रहे हैं, बाप समान बनने की स्थिति में हैं। वो भी ऊंच स्थिति में है, क्यों नहीं, परंतु जो नए आए हैं वो भी कम नहीं है। जैसे एक म्यूजिकल चेयर गेम होती है, सीट तो किसी को भी नहीं मिलती है जब तक म्यूजिक बंद न हो, तो ये भी एक ऐसी म्यूजिकल चेयर की गेम है, क्योंकि सीट तो किसी को भी नहीं मिली है। जैसे वो मैराथन रेस होती है, लंबी रेस होती है, काफी घंटों तक वो रेस चलती है, तो उस रेस में तो एकदम शुरू में तो कई दौड़ते हैं लेकिन पीछे थक जाते हैं, और जो पहले से ही सावधान होते हैं वो अंत में पास हो जाते हैं, कई बीच बीच में भी ऐड हो जाते हैं, और वही विजयी होंगे जो पूरा समय सावधान रह करके आगे बढ़े होंगे, विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़े होंगे। इसलिए वही कामयाब होते हैं जो केवल लक्ष्य को देखते हैं और आगे पीछे किसी को नहीं देखते हैं। तो हम भी उन बच्चों में से हैं। इसलिए बाबा कई बार नए बच्चों को देखकर कहते हैं आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि फिर भी लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो। टू लेट तो वे होंगे जो उस अंत में आएंगे, और वो उनको ये भी वरदान प्राप्त नहीं होंगे जो हम बच्चों को इस समय वरदान प्राप्त हो रहे हैं बाप दादा से सम्मुख मिलने का। तो कैसे हम ये वरदान और वर्षा प्राप्त कर सकेंगे? जैसे ही बाबा हम बच्चों को पहला महावाक्य कहते हैं, आप उस समय ये महसूस करें कि हम वही हैं। कभी भी अपने आप में डाउट न लाएं, शंका न लाएं, संशय न लाएं, पता नहीं हम वो हैं या नहीं हैं। जैसे बाबा ने ड्रिल कराई पिछली बार, अपने आप को उस अनादि रूप में देखो, तो उसी समय हम चले जाते, हम देखते अपने अनादि रूप को, कितना मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ये न सोचते उस समय पता नहीं कहीं दाग तो नहीं है मेरे अंदर। ये सोचा माना भाग्य को कम किया, वर्षे को कम किया, वरदान को कम किया, क्योंकि भगवान हमको उन नजरों से देखते हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को उसी नजर से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते हैं तो ये हमारी कमी होगी। भगवान तो हम पर वरदान लुटा रहा है। तो वरदान अनुभव करना, वर्षा अनुभव करना माना उसका अधिकार अपने अंदर महसूस करना।
अगर जरा भी संशय आया, इसका मतलब है कि वर्षा और वरदान का पूर्ण अधिकार हम पा नहीं रहे हैं। हाँ, दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, ये संकल्प की स्थिति है। हम संकल्प में उस समय ये महसूस करें, अपने आप के नेत्र के सामने वो संकल्पना लाएं, वो दृश्य क्रिएट करें कि सचमुच हम उसी स्थिति में हैं। और हैं क्यों नहीं? कई सोचते हैं क्या हम कल्पना करें? कल्पना नहीं करना है, लेकिन संकल्पना करना है। एक होता है कल्पना करना। कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हवाई किले बांध लेते हैं कई लोग। हवाई किले बांधने वाले तो बहुत होते हैं, कई प्रकार के हवाई किले बांधते हैं लोग। लेकिन हवाई किले या केवल कल्पना, कोरी कल्पना, ये नहीं है हमारा योग, हमारा वो नहीं है। क्योंकि भगवान तो हम आत्माओं को जागृति दिलाते हैं। हम जो आत्माओं की अंदर की शक्ति सोई हुई थी उसको जगाते हैं। तो वो संकल्पना करनी पड़ती है, एक विजन क्रिएट करना पड़ता है जो हम भूल गए थे। जैसे एक बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, उस बच्चे को तो पता ही नहीं। जब तक 3-4 साल का न हो तब तक तो उसको कोई मेमोरी भी नहीं होती, याददाश्त नहीं होती। लेकिन उस बच्चे को, बड़े बच्चे को माँ बाप याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पैदा हुए थे, ये तुम्हारा वो घर था, ये तुम 6 महीने के थे ना, ये तुम्हारा फोटो है। तुम 1 साल के थे तो तुम्हारा ये फोटो है, तुम 2 साल के थे तो ये तुम्हारा फोटो है। अब बच्चे को तो कुछ भी याद नहीं है, 3-4 साल तक तो बच्चे को कोई मेमोरी नहीं याद होगी। लेकिन माँ बाप उसको याद दिलाते हैं, और माँ बाप जब याद दिलाते हैं तो बच्चे को कितनी खुशी होती है। अच्छा, ये जब 6 मास का मैं था तो मैं ऐसा था, 1 साल का था ऐसा था, 2 साल का था ऐसे था, हाँ यहाँ मैं पैदा हुआ था। तो फिर धीरे धीरे जैसे माँ बाप याद दिलाते जाते, उनके अंदर खुशी का पारावार चढ़ता जाता है। ये तो नहीं प्रश्न करते पता नहीं मैं था या नहीं, ये तो ऐसे ही माँ बाप कहते हमको याद थोड़ी है, याद कैसे होगा। तो कई बातें जो हम आत्माएं भूल चुकी है वो भगवान आकर के याद दिलाते हैं। फिर आदि काल भी याद दिलाते हैं। आदि काल हमारा भूतकाल था, वही फिर भविष्य काल बनना है। तो हमारा भूत और भविष्य कितना श्रेष्ठ है वो हमें याद दिलाते हैं। लेकिन अगर हम इस जीवन का भूत और भविष्य केवल सोचते रहेंगे तो वो आदि काल तो भूल ही जाएगा, कहाँ याद रहेगा। केवल वर्तमान को ही देखेंगे या इस जीवन का भूतकाल देखेंगे, कहेंगे अरे मैं तो बहुत दुखी था, कैसा मेरा जीवन था, मुझे तो वो याद भी नहीं करना है। तो कौन कहता है इस जीवन का भूतकाल याद करो? कौन कहता है कि इस जीवन के भविष्य की चिंता करो? कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने भगवान को पाया उसका इस जीवन का भी भविष्य सुखाला ही होगा, चिंता करने की बात ही नहीं है। जिसने एक बार बाबा कहा उसका जीवन सफल हो ही गया, सब कुछ सफल हो गया। भले इस जीवन में हमने बहुत कुछ दुख देखे, बहुत कुछ कष्ट सहन किए, बहुत तकलीफें देखी, लेकिन उनको थोड़ी याद करना है। लेकिन इस समय जो भगवान से प्राप्ति हो रही है या जो इनसे हमें मिलना है उसे ही याद करना है। अगर इस जीवन के भूतकाल को याद करेंगे तो हम अपना ही घाटा लाएंगे। इसलिए एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, सुनी होगी आपने, शाम का भूला अगर सवेरे घर लौटता है, या दिन का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो भूला नहीं कहलाता है। सारा दिन वो भूल गया, रास्ता भूल गया, सारा दिन भटक गया, लेकिन शाम को अगर वो घर लौट आया तो वो भूला नहीं कहलाता है। वो तो दिन भर की जो कुछ भटकन थी वो तो खत्म हो गई क्योंकि घर लौट आया। तो इस जीवन का जो मेरा
अद्भुत था, चाहे उसमें कितने भी कष्ट थे, तकलीफें थी, विघ्न थे, समस्याएं थी, रुकावटें थी, बंधन थे, बहुत कुछ था, लेकिन वो पूरा हो गया। अब भगवान के सामने आए हैं तो वो बातें तो ऐसे भूल जाओ जैसे किसी पूर्व जन्म की थी, जैसे पूर्व जन्म की बातें हमें याद नहीं है, परंतु भगवान हमें वो अनादिकाल और आदिकाल की याद करवा रहे हैं। वो हमारा आदिकाल कितना श्रेष्ठ था, हम ही इतने ऊंचे देवताएं थे, तो हमें लौट जाना चाहिए उसी स्थिति में, उस निश्चय के साथ। ये संशय नहीं लाना चाहिए, पता नहीं मैं था या नहीं, पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं, मैं था जरूर और फिर से होऊंगा। इस निश्चय के आधार से हम अपने आदिकाल में पहुंच जाएं। फिर वर्तमान काल में भी हम जब आते हैं तो मेरा सुंदर वर्तमान है जब मैं भगवान के सामने हूं। उस वर्तमान स्थिति में स्थित होकर के देह और देह की दुनिया और पदार्थ और वैभव, इन सब से परे बस मैं और बाप दादा और अन्य कोई नहीं। बाप दादा के बीच में मैं आत्मा शालिग्राम विराजमान हूँ और बाबा मुझे ही देख रहे हैं, अन्य किसी को नहीं देख रहे हैं। बाबा मुझे ही सुना रहे हैं, मुझ पर ही वरदान लुटा रहे हैं, मुझे ही सारा वर्षा देने के लिए आए हैं। इस निश्चय से मैं भगवान के महावाक्य सुनूं और उसे अपने जीवन में उतारूं। उस समय कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, भेंट भी न करें क्या सचमुच में ऐसे हूं या नहीं हूं। इस निश्चय से ही हम वो अनुभूति करें और एक प्लेन पेपर बनाएं अपने बुद्धि को, जिसमें अन्य कुछ भी लिखत न हो, केवल बाप जो हमें सुनाए वो ही लिखते जाएं और वो ही हमारी तकदीर बन जाए। अगर इसमें जरा सा भी संशय हुआ तो कहीं तकदीर को लकीर न लग जाए। इसलिए पूर्ण रूप से वर्षा और वरदान लेना है भगवान से, तो वो स्थिति ऐसी ही बनानी होगी। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। भगवान हमें उसी नजर से देख रहा है। मुझे याद आता है एक आत्मा, उस समय जब बाबा इंडिविजुअल बच्चों से मिलते थे, ओम शांति भवन में, मेडिटेशन हॉल में, हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा आते थे और एक एक बच्चे पर वरदान लुटाते थे, दृष्टि देते थे, टोली देते थे अपने हस्तों से। मुझे याद है एक आत्मा बाबा के सामने आई, लेकिन बाबा से दृष्टि नहीं ले पा रही थी, कुछ होगी कमी कमजोरी, तो बाबा से वो शक्ति ले ही नहीं पा रही थी। दृष्टि जैसे लेने जाए फिर सिर नीचे हो जाए, क्योंकि वो सकाश की अनुभूति कर नहीं सकती थी आत्मा। तो बाबा ने बहुत प्रेम से उस आत्मा को कहा, बच्चा तो अपने वर्तमान स्वरूप को देख रहा है, लेकिन बाप तो बच्चे का भविष्य देख रहा है। बाप तो बच्चे का आदिकाल देख रहा है, अनादिकाल देख रहा है, भविष्य काल देख रहा है। बच्चा केवल वर्तमान काल को देख रहा है। तो देखिए हम कितनी हदों में फंस गए हैं, जो हम अपना आदि काल और जो भविष्य काल है उसको हम याद ही नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान की नजरों में हम कितने ऊंचे हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं उस नजर से देख पा रहे हैं। या तो देह अभिमान आ जाएगा या तो हीनता की भावना आ जाएगी। ये देह अभिमान का ही स्वरूप है, हीनता की भावना। या तो अभिमान आ जाएगा। दुनिया में मनुष्य एक दो को उस नजर से देखते हैं, या अपने आप को उस नजर से देखते हैं, या तो अभिमान से अपने आप को देखते हैं, या तो हीनता की भावना से अपने आप को देखते हैं। अपने आप को हीनता से देखेंगे तो दूसरे को उस नजर से देखेंगे, ये तो बड़ा ऊंचा है और मैं तो इतना नीच हूं। या तो अपने आप को उस अभिमान से देखेंगे और दूसरे को नीची दृष्टि से देखेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं।
लेकिन भगवान हमको इतनी ऊंची नजर से देख रहा है और मैं भी उसी दृष्टि से स्वयं को देखूं, दूसरों को भी देखूं, परंतु पहले स्वयं को ही मैं देखूं कि जिस नजर से भगवान मुझे देख रहा है मैं स्वयं को उस नजर से देख रहा हूं। भगवान हमें कहते हैं तुम होली हंस हो, तो मैं अपने आप से पूछूं क्या मैं सचमुच स्वयं को होली हंस महसूस कर रहा हूं? मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं कि जैसे परिचय दिया गया कि बाबा ने सरस्वती का वरदान हमें दिया, ये भी कैसे अनायास हुआ, कोई संकल्प भी नहीं था। हम तो बाबा के सामने गए, बस दृष्टि लेने गए, बाबा टोली दे रहे थे और टोली हम भी आगे आए और बाबा से टोली ली और दृष्टि ले रहे थे। और उसी वक्त बाबा ने जैसे हाथ पे टोली पकड़ा करके हाथ बहुत टाइट पकड़ा और इतने प्रेम से दृष्टि दी जैसे इतना सारी शक्ति उस दृष्टि और हाथ में भर दी। और बाबा के उसी समय महावाक्य निकले कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है। ये बाबा ने उस समय मुझे वरदान दे दिया। मैं तो कुछ उसी संकल्प से भी नहीं गई थी, ये तो अनायास बाबा ने ये वरदान दे दिया। लेकिन उस वरदान प्राप्त करने के बाद मेरे मन में बहुत संकल्प चले। बाबा ने इतना ऊंचा वरदान दे दिया कि इस जुबान से पर सरस्वती का वास है, तो इस मुख से तो केवल ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, इस मुख से कोई और शब्द नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। अगर इस शब्द, इस वाणी से, इस जीभ से मानो कुछ अन्य शब्द निकले तो ये तो सरस्वती का अपमान होगा, क्योंकि भगवान का इतना ऊंचा वरदान है। बस ये ऐसा संकल्प मेरे अंदर में आया उसी वक्त कि ये भगवान का वरदान मुझे सार्थक करना है। इस मुख से अन्य कोई व्यर्थ शब्द, अपशब्द, कोई ऐसे निंदा के शब्द, कोई ग्लानि के शब्द, किसी की बुराई के शब्द कभी नहीं निकले, क्योंकि भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है। तो ये सावधानी हमने बरती और देखो उसी के बाद थोड़े समय के बाद अवश्य ये संकल्प था कि इतना ऊंचा वरदान भगवान ने दिया है, अवश्य भगवान को मुझसे कुछ कराना है। क्या कार्य कराना है वो बाबा जाने। और थोड़े समय के बाद ये टीवी प्रोग्राम्स का निमंत्रण मिला। कुछ मन में भी नहीं था क्या कहना है, क्या सुनाना है, पर ये बाबा की मदद थी, इस आत्मा का पाठ होगा। लेकिन ये पूरी जो कुछ भी हुआ ये बाबा की मदद का अनुभव था, वो वरदान बाबा ने पहले से दे दिया था। तो हम तो ये महसूस करते हैं कि हम तो भगवान के वरदानों से ही पल रहे हैं। तो हम सभी ऐसे महसूस करें, इतनी बाबा की मुरलियां चलती है, केवल ऐसे नहीं, सबके लिए, हमारे लिए है, मेरे लिए है, ये मेरे प्रति वरदान है। हर वाणी के पीछे बाबा हम बच्चों को इतने सारे वरदान साथ में देते हैं और फिर कहते हैं याद, प्यार, नमस्ते। तो जितने भी उस सब में वरदान है वो सब मेरे वरदान हैं। तो इसी प्रकार हम हर मुरली को रिवाइज करें और उसी समय रिवाइज करते 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 वो वरदान का स्वरूप बन जाए। तो इसलिए न कोई संशय हो, न कोई प्रश्न हो, न अपने प्रति कोई हीनता की भावना हो, न हम अपने कोई पास्ट को याद करें और न ही कोई अभिमान हो कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। पर भगवान मुझे जिस नजर से देखता है मैं भी अपने आप को उसी दृष्टि से देखूं, और केवल अपने आप को ही नहीं देखूं, सबको देखूं। क्योंकि भगवान की नजर में जैसे आत्माएं हैं, मेरी नजर में भी वैसे ही वो आत्माएं हैं। तो ये जब हमारी स्थिति होगी तब ही हम बाप समान बन सकेंगे, संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। जो बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, 3 बिंदुओं को याद करो,
मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदुएं हर वक्त लगा करके वो चमकता हुआ सितारा बिंदु में बाप बिंदु के साथ हूँ उस परम धाम में और ड्रामा बिंदु को देख रहा हूँ, तो मन बुद्धि इतनी शांत हो जाएंगे और उसमें बाप दादा के सिवाय और कोई भी याद नहीं रहेगा। तो ये लक्ष्य लेकर के आज हम सब बाबा के सामने बैठेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई, या एक में दोनों हैं, बाप और दादा, शिव बाप और ब्रह्मा दादा दोनों समान हैं। उनको ही हम अपनी नजरों के सामने रखेंगे, वर्षे को सामने रखेंगे कि बाप आए हैं हमें श्रृंगार कर घर ले जाने के लिए और नई दुनिया में श्रेष्ठ पद दिलाने के लिए। हम बच्चों के सामने हम पर वरदान लुटाएंगे। तो चलिए इसी स्थिति में अभी से ही हम बैठेंगे और भगवान के वरदानों को अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिलू बहन जी। ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान के महावाक्य सुनने के पहले भगवान ने जिन्हें सरस्वती का वरदान दिया, उनकी मधुर वाणी सुनकर बाबा से सर्व वरदान और वर्षे की अनुभूति करने का सहज अनुभव हो सकता है।